अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ सदक़ल्लाह। बुज़ुर्गान किराम और हमारे मदरसे के असातिज़ा और अजीज़ तलबा, आपको मालूम है हम यहाँ इसलिए बैठे, क्या मकसद है। बहुत से हज़रात के जहन में ये बात आ रही होगी कि ये बातें पहले तो न हो पाई। ये बात अगरचे सही है, आज इस मदरसे के वजूद को आए हुए तकरीबन 75 साल हो चुके हैं। जिस ज़माने के अंदर मुल्क आज़ादी की तरफ बढ़ रहा था और मुल्क तकसीम हो रहा था, उस ज़माने में इस मदरसे की बुनियाद रखी गई और उसी वक्त से लेकर के यहाँ से इल्म हासिल करने वाले जहाँ तलबा हैं वहाँ तालिबात भी हैं। इस मदरसे से कितने हजरात ने इल्म हासिल किया और उस इल्म को दुनिया में किस तरीके से वो फैला रहे हैं। सही बात तो ये है कि आप अगर नज़र डालें तो ये जितने भी आज पूरे इलाके में मदारिस नज़र आ रहे हैं वो सब इसी मदरसे की देन है। बहुत सारी तालिबात, बहुत सारी हमारी लड़कियों ने इस मदरसे से कुरान पाक हिफ्ज़ भी किया है। लेकिन अगर नाज़रे पढ़ने वाले, दीनियात पढ़ने वाली, बहिश्ती ज़ेवर वगैरह और दूसरी दीनी किताबें पढ़ने वाली तालिबात को, लड़कियों को तुम शुमार करो तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इस बस्ती का नहीं बल्कि इस बस्ती से वो लड़कियां जो दूसरे गांवों में गईं, दूसरे घरों में गईं, उन्होंने जाकर के उन घरों को रोशन कर दिया है। ये 75 साल का ज़माना यूँ समझिए कि पौन सदी है और इतने लंबे ज़माने के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई साल ऐसा गुजरा हो जिसमें हमारे मदरसे से बहुत सारी तालिबात ने, बहुत सी लड़कियों ने कुरान पाक और दीनियात न हासिल किया हो। अरे भाई कौन बात करे, जरा थोड़ी देर चुप भी रह लोगे नहीं, इधर कोई ना बात करे। अगर बात करनी तो यहाँ आकर के बैठो। इतने लंबे जमाने में कितनी लड़कियों ने कुरान पाक पढ़ा, दीनियात पढ़ी, बहिश्ती ज़ेवर पढ़े और बहुत सारी किताबें पढ़ी। आज अगर वो रिकॉर्ड हमारे पास हो तो दुनिया ताज्जुब करेगी कि इस मदरसे ने कितनी बड़ी खिदमत की है। साल 2 साल से कुछ हमारे असातिज़ा, कुछ हमारे जिम्मेदार, उनका जहन भी इधर आया जैसा कि आज के हालात चल रहे हैं कि हर मदरसा अपनी खिदमतें दुनिया के सामने पेश करता है। तो इन हजरात के जहन में भी ये बात आई कि हमारी ये लड़कियां, हमारी ये बच्चियां जो यहाँ कुरान पाक पढ़ लेती हैं या जो बहिश्ती ज़ेवर वगैरह और दीनियात का इल्म हासिल कर लेती हैं, कम से कम इनका भी कुछ जोश बढ़े, जज्बा बढ़े, इसलिए इनको भी इनामी शक्ल में कुछ ना कुछ अता कर दिया जाए, कुछ ना कुछ दे दिया जाए। ये सिर्फ एक शौक और एक जज्बा पैदा होना था हमारे तलबा में, हमारे तालिबात में। जितना भी शौक, जितना भी जज्बा पैदा हो वो कम है। इल्म की कोई इंतहा नहीं हुआ करती। इल्म को तो लेते चले जाइए, लेते चले जाइए, इल्म कभी ख़त्म होने वाला नहीं होता। इल्म तो बढ़ता ही चला जाएगा। ये तो एक आकर के एक हद के ऊपर जरा हम रुक जाते हैं। हमारे लड़के, हमारे तालिबे इल्म वो कुरान पाक के हाफिज बन जाते हैं। इसी जज्बे को बढ़ाने के लिए उनके सरों के ऊपर दस्तार कर दी जाती है।
आम जलसे में बुजुर्गान दीन उलमाए किराम के हाथों उनके सरों के ऊपर हाथ रखवा दिया जाता है, ताकि उनके हाथों की बरकत से इन सरों के अंदर भी बरकत पैदा हो जाए। इसी तरीके से ये हमारी ये बच्चियाँ हैं, ये अगरचे आज तक इस तरीके से इनका कोई प्रोग्राम ना हो सका, इस तरीके से इन्हें कभी नहीं नवाजा गया, इनका जोश नहीं बढ़ाया गया, लेकिन पिछले साल से ये काम शुरू हुआ। पिछले साल अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे से 40 बच्चियाँ ऐसी निकली जिन्होंने कुरान पाक नाज़रे पढ़ा और दीनियात पढ़ी, बहिश्ती जेवर वगैरह पढ़ा। जिम्मेदारों ने जब उन्हें चेक कर लिया कि वाकई ये बच्चियाँ सही तरीके से कुरान पाक पढ़ रही हैं और सही तरीके से ये मसाइल से भी वाकिफ हो गई हैं, तो फिर यहाँ जिम्मेदारों की तरफ से उन्हें एक इनाम से नवाजा गया। ये गोया कि इस बात की जिम्मेदारी दे दी गई कि अपने घरों में जाओ, घरों में जा कर के अपनी वालदा को, अपनी बहनों को, अपनी पड़ोसनों को सबको बताओ कि देखो दीन ये है, सबको बताओ कि देखो कुरान क्या कहता है, हमारी जिंदगी के मसाइल क्या हैं। अब की दफे में इस साल में कितनी हुई, 32, इस साल में 32 बच्चियाँ ऐसी हैं जिन्होंने कुरान पाक मुकम्मल किया और दीनियात में बहिश्ती जेवर वगैरह मुकम्मल किया, उर्दू दीनियात वगैरह में और किताबें भी पढ़ी। और इसकी भी हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे मदरसे से निकलने वाले तालिब इल्म हों या तालिबात हों, लड़के हों या लड़कियाँ हों, दुनियावी एतबार से भी वो इस काबिल हो जाएं कि अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें। बहरहाल इस दुनिया के अंदर रहते हुए ज़रूरत पेश आती है इस बात की भी कि हमारे पास वो चीज़ भी हो कि जिसमें हम दूसरों के मोहताज न रहें। आप जानते हैं कि हमारे इस मुल्क की ज़ुबान हिंदी है। उर्दू आज़ादी से पहले इस मुल्क की ज़ुबान रही, लेकिन होते होते उर्दू यहाँ के लोगों ने ख़त्म कर दिया। अब ये उर्दू अगर जिंदा है तो ये जिंदा है हमारे मदारिस की बरकत से। मदारिस के अंदर उर्दू है और ये एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है, क्योंकि जितनी भी हमारी मजहबी किताबें हैं, जितने भी हमारा इल्म है, वो सब का सब उर्दू में महफूज है। अगर उर्दू मदारिस से भी ख़त्म हो गया तो फिर इन किताबों का पढ़ने वाला कहाँ से लाओगे। तो मदारिस ने इस हक को अदा किया। उर्दू हमारे मदारिस में जिंदा है, तो हम अपने तलबा में ये कोशिश करते हैं कि जहाँ उनके पास उर्दू आए तो साथ साथ उनके पास दुनियावी ज़ुबान जो है जिसे हम हिंदी वगैरह कहते हैं वो भी ज़रूरत के मुताबिक आना चाहिए। हमारे मुसलमानों के बच्चे वो नहीं होने चाहिए कि वो बाज़ारों में जाए तो वो दूसरों के मोहताज हों, वो सफ़रों में अगर निकलें तो उन्हें ये मालूम ना हो कि हम कौन सी गाड़ी में सफ़र करें, अगर कहीं होटलों में जाएं तो उन्हें ये मालूम ना हो कि कौन से खाने की क्या कीमत है, दुकान से अगर वो सौदा ख़रीदें तो उन्हें ये मालूम ना हो कि हमारे हाथों में जो पर्चा आया है उसमें कितनी रकम लिखी गई है। ये ज़रूरी हो गया है ज़माने के एतबार से। तो हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे वो बच्चे जो नाज़रे चल रहे हैं वो साथ साथ 5वीं हिंदी भी कर लें। अब कुछ तो तलबा ऐसे हैं जो यहाँ से यहाँ दीनियात सीखते हैं और दीनियात सीखने के बाद वो फिर स्कूल की तरफ चले जाते हैं, वो भी कोई कम तादाद नहीं। 250 बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ यहाँ कुरान पाक पढ़ रहे हैं और कुरान पाक के साथ वो उर्दू भी पढ़ रहे हैं और फिर वो कॉलेजों में, स्कूलों में भी जा रहे हैं। आज के ज़माने के एतबार से ये बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि हमारे वो बच्चे जो कॉलेजों में या स्कूलों में जा रहे हैं और उनका कोई ताल्लुक मदारिस से नहीं, या उनका कोई ताल्लुक अपने मस्जिद के इमाम से नहीं, या उनका कोई ताल्लुक किसी आलिम से नहीं है, तो वो इतने महरूम हो जाते हैं कि वो बेचारे कलमा भी नहीं जानते। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि स्कूल के बच्चे ज़रूर अपना वक्त मदारिस में लगाएं या किसी भी आलिम के पास लगाएं, ताकि उनकी नमाजें वगैरह भी सही हो जाएं। हम इसकी भी कोशिश करते हैं कि हमारे ये बच्चे दोनों ज़ुबानों के वाकिफ़ हो जाए। ज़्यादा बड़ा तो हम इंतज़ाम नहीं कर सकते, क्योंकि इतने हमारे पास ज़राए नहीं हैं। हमारे पास जितना ज़रिया है उस ज़रिए के मुताबिक अगर आप हमारी ज़िंदगी का मुताला करें, हमारे मदरसे
का मुताला करें तो ये कहोगे कि ये छोटा सा स्टाफ, ये छोटा सा अमला इतना बड़ा काम कैसे कर रहा है। इसी से अंदाजा लगा लीजिए, ये सामने बैठी हुई एक जमात है, इतनी बड़ी जमात, इतनी बड़ी ये जमात है, इसमें वो भी हैं जो कुरान पाक पढ़ रहे हैं, वो भी हैं जो हिंदी पढ़ रहे हैं, वो भी हैं जो उर्दू पढ़ रहे हैं। तो इतने बड़े अमले को किस तरीके से संभाला जाए, ये तो आप हजरात के सोचने की बात है कि हम कितना इंतजाम कर सकते हैं। लेकिन जितना इंतजाम हमारे हाथों में आया, अगर पूरा इंतजाम आप मालूम करना चाहें, बैठो, वक्त निकालो, आए, पढ़े लिखे लोग आए और देखें कि मदरसा कर क्या रहा है। महज गलियों में ये कह देना साहब मदरसे में कुछ नहीं हो रहा, फला जगह कुछ नहीं हो रहा, ये तो खाली शैतान का वसवसा है, इसमें कोई जान नहीं होती। जान तो उसमें आती है कि आकर के इसकी तहकीक करो कि काम कितना हो रहा है। खैर, ये बच्चियां हैं जो 32 बच्चियां हैं इस साल में, जिन्होंने कुरान पाक भी हिफ्ज किया और जिन्होंने फिर दीनियात भी हासिल कर ली। इनका जज्बा बढ़ाने के लिए और बकिया और बच्चियों का जज्बा बढ़ाने के लिए हमने ये सोचा कि इनको कुछ न कुछ इनाम से नवाज दिया जाए, कुछ न कुछ इनाम दे दिया जाए। इनाम के अंदर जहाँ एक रुपया दे देते हैं, ये तो एक सिर्फ एक यादगार होती है मदरसे की। इसके साथ साथ हमने इस साल में जो किताब मुंतखब की है, जिस किताब को लिया है, उसमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज और इसी तरीके से वो मुसलमान औरतें जिन्होंने दीन के फैलाने में बड़ी मेहनतों से काम किए हैं। आप अगर अपनी इस्लामी तारीख को देखो तो इस्लामी तारीख के अंदर वो औरतें भी मिलती हैं जिन्होंने जिहाद में कुर्बानियाँ दी हैं। जिहाद मैदान के अंदर निकल जाना, इस्लाम का झंडा बुलंद करना, तलवार उनके हाथों में है, घोड़े के ऊपर वो सवार हैं, ये हमारी मुकम्मल तारीख बतलाती है। उन औरतों का हाल देखो जिन औरतों ने इस्लाम को दुनिया में फैलाने के लिए कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। ये हाल भी हमें मालूम होना जरूरी है। चुनाचे हमारे मौलाना तकी उस्मानी साहब जो पाकिस्तान के माने हुए आलिमों में हैं, उन्होंने इन तमाम औरतों के हालात जमा किए। हमने ये मुनासिब समझा कि हमारी बच्चियों के हाथों में वो किताब आए ताकि हमारी औरतों को ये भी मालूम हो जाए कि मुसलमान औरतों ने कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। ज्यादा मैं तारीख नहीं दोहराता। अगर आप तारीख के अंदर देखें तो दमिश्क जो मुल्क शाम का शहर है, जिस वक्त के मुसलमान वहां पहुंचे हैं तो दमिश्क को फतेह करने वाला, दमिश्क को कामयाब, दमिश्क में इस्लामी झंडा लहराने वाले आगे आगे कौन थे? उनमें एक औरत भी थी जिसने बहुत बड़ा जिहाद लड़ा। तो इस किस्म की बहुत सारी तारीखें हैं मुसलमान औरतों की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में कितनी औरतें रहीं, अगर आप मालूम करें उन नौजवान मुसलमानों से जो कि मुसलमान हैं और जिन्होंने बहुत कुछ पढ़ा भी है, वो भी नहीं जानते कि हमारे नबी के निकाह में कितनी औरतें आईं और वो इतनी औरतें आईं तो क्यों आईं। गैर मुस्लिम लोग एतराज उठा देते हैं कि साहब उनके घर में ये 9 औरतें क्यों आईं। लेकिन अगर वो जाने और उन्हें यह मालूम हो जाए कि इस्लाम में दोनों किस्म के मसाइल हैं, औरतों के लिए भी हैं और मर्दों के लिए भी हैं। औरतों के मसाइल औरत ही बयान कर सकती है, इसलिए हुजूर के घर में जो 9 औरतें आई हैं तो वो भी कम हैं, क्योंकि औरतों के मसाइल बताने वाली वही औरतें थीं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो हुजूर की बीवी हैं, हमारी और आपकी और पूरी उम्मत की माँ हैं, क्योंकि नबी की जो बीवी होती है वो उम्मत की माँ होती है। इसीलिए नबी के इंतकाल के बाद, नबी के दुनिया से जाने के बाद में नबी की बीवी से किसी उम्मती को निकाह करना जायज नहीं, क्योंकि उसका दर्जा माँ का होता है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इतनी बड़ी आलिमा थी, इतनी बड़ी आलिमा थी कि सहाबा जब किसी मसले में उलझ जाते तो हज़रत आयशा के पास पहुंचते और उनसे दरख्वास्त करते कि अम्मा जरा बतलाओ इस मसले में हुजूर ने क्या फरमाया है।
तो ये बातें सब मुसलमान को मालूम होनी चाहिए कि हमारे नबी के घर में कितनी औरतें थीं और उनका क्या हाल था। और इसी तरीके से और मुसलमान वो औरतें जो जिन्होंने बड़े बहादुरी के काम किए हैं, हमारे बुजुर्गान दीन मसलन हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी, हजरत मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोई, ये हमारे बुजुर्गों में से हुए हैं। इनके घरों में जो औरतें थी वो कैसी औरतें थी, उन्होंने क्या काम किए हैं, ये सब हमारे मोहतरम मौलाना ने एक किताब में जमा की है। हमने ये सोचा कि ये किताब इन बच्चियों के हाथ में आए और ये घरों में पढ़ कर के सुनाएं, औरतों को मालूम हो कि देखो मुसलमान औरतों ने कितने बड़े बड़े काम किए हैं। तो एक जज्बा, एक जोश बढ़ाने के लिए ये काम शुरू किया है। ये कोई ऐसी बात नहीं है इसे ये कह देना कि साहब फला दस्तार हो रही, ये हो रही है, जलसा हो रहा है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जलसा तो अपने मौके पर होगा, जो जलसा हुआ करता है वही जलसा होगा। मदरसे से जो हुफ्फाज तैयार हुए हैं उनके सरों के ऊपर वक्त के ऊपर ही दस्तार होगी। अब तो ये एक इनाम है मदरसे की तरफ से। और ये बच्चियाँ जो 32 बच्चियाँ हैं, इनसे भी हम ये दरख्वास्त करते हैं कि ये अपने घरों में जाएं और घरों में जब ये पहुँचे तो अपनी वालदाओं को, अपनी बहनों को, अपनी पड़ोसनों को, सबको बताएं कि आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारा ईमान मजबूत हो। आपको मालूम नहीं कि इस मुल्क में और दुनिया के मुल्कों में एक बाकायदा तहरीक शुरू हो चुकी है कि मुसलमानों के दीन को बदलो, मुसलमानों को उनके ईमान से हटाओ। बहुत बड़ी तहरीकें चल रही हैं। मुस्लिम औरतों को लालच दिया जा रहा है, लालच दे करके उनके मजहब को बदलवाया जा रहा है। इसलिए जिम्मेदारी आ जाती है हर मर्द की, हर औरत की, हर उसकी जो कि अल्लाह के ऊपर ईमान लाया है कि इस जमाने में कोशिश करो अपने ईमान बचाने की, वरना चारों तरफ से लोग ईमान के दुश्मन पैदा हो गए हैं। तो ये मकसद है हमारा इन बच्चियों को इनाम देने का, ताकि ये बच्चियाँ अपनी वालदाओं को, अपनी बहनों को, अपनी पड़ोसनों को, अपनी रिश्तेदारों को, सबको इस तरफ लाएं कि देखो हमारे लिए सब कुछ दीन में है। रही ये दुनिया तो आने और जाने वाली है। ये इस्लाम के दीन के जो हमारे दुश्मन है, ये हमारे हामी नहीं। आज वो पैसे का लालच दे करके हमें इस तरफ ला सकते हैं, लेकिन अगर ईमान हमारा चला गया तो हम सब कुछ नुकसान कर देंगे। ये चंद बातें मैंने अर्ज की हैं। अब इन बच्चियों को इनाम तकसीम होगा और फिर इनाम के बाद में ये बच्चियाँ अपने घर चली जाएं। आप जो मदरसे के और बच्चे हैं, ये सब अपनी अपनी दरसगाहों में, मदरसे की कोई छुट्टी नहीं कभी आप समझे कि छुट्टी हो गई। असातिज़ा अपने काम में लगेंगे, क्योंकि अब जलसे का सिर्फ 1 हफ्ता रह गया है, जो बड़ा जलसा आने वाला, उसकी तैयारी वगैरह। और फिर ये भी बता दें ये बच्चियाँ भी और आप भी कि अब की दफे जलसे में औरतों के लिए कोई इंतजाम नहीं है। इस वक्त में जो मुल्की हालात हमारे सामने आ रहे हैं, बहुत नाजुक हालात हैं। खास तौर से मदारिस के बारे में अगर इस हुकूमत को जरा सा भी कुछ मालूम हो जाए कि यहाँ इसमें कमी है, तो उन्हें मदरसों को सील करने में देर नहीं लगेगी। और फिर बदनामगियाँ जो होंगी वो अलहदा हैं, मुकदमे जो कायम हो जाएंगे वो अलहदा हैं। इन तमाम बातों के ऊपर गौर करते हुए बस यही सोचा गया कि औरतें अपने घरों ही में सुनने में आवाज़ वहाँ भी पहुँचेगी। मदरसे की जो कुछ खिदमतें करना चाहती हैं, बच्चों के हाथ यहाँ पहुँचा दें या लड़कों के हाथ पहुँचा दें या अपने मर्दों के हाथ पहुँचा दें। इस तरीके से इकट्ठा होना, उसमें खतरा महसूस हुआ। इसलिए अब की दफे यहाँ मदरसे में औरतों के लिए पर्दे का कोई इंतजाम नहीं होगा। कोई औरत यहाँ ना आए, ये आवाज हर घर में पहुँचा दें, ये हमारे बच्चे भी, ताकि इंतजाम फेल ना हो। अब ये बच्चे हैं, उनके नाम लाओ जी। ये जो 32 तालिबात ने कलाम पाक नाजरा मुकम्मल किया है, उनकी फहरिस्त ये है
मेहराना खातून बिनते मोहम्मद इसरार, गुलनाज शमीम अहमद, सोफिया मोहम्मद खालिद, गुलफशा शमीम अहमद, सादिया मोहम्मद जाबिर, महकशा मोहम्मद शाहिद, अक्सा अमीर आलम, मंतशा मोहम्मद रिफाकत, आलीना मोहम्मद अंसार, रानी मोहम्मद फरमान, सालिहा मुफ्ती मोहम्मद तरीक़त, ज़ैनब मोहम्मद आकिल, तूबा मोहम्मद लुकमान, ज़िक्रा मोहम्मद शुएब, दरख्शा हाफिज मोहम्मद उस्मान, अक्सा शकील अहमद, समरजा मोहम्मद महताब, सहरीन बिनते खान मोहम्मद, इल्मा मोहम्मद यासीन, फरहाना मोहम्मद इरफान, सबा मोहम्मद मतलूब, शमीम मोहम्मद गुलबहार, रजिया मोहम्मद गुलजार, नाजिया मोहम्मद आसिफ, सादिया मोहम्मद राशिद, इरम मोहम्मद साजिद, इकरा मोहम्मद इरफान, आयशा मोहम्मद असलम, अस्मा मोहम्मद खालिद, कौसर जहां मोहम्मद इरफान, इजरा डॉक्टर वसीउल्लाह, अक्सा मोहम्मद जावेद। ये 32 तालिबात हैं। अब इनको हजरत के हाथों से वो किताब जिसका हजरत ने जिक्र किया वो दी जाएगी और दुपट्टा दिया जाएगा, उसके बाद में दुआ होगी। मेहराना खातून इसरार। मेहराना खातून बिनते मोहम्मद इसरार, गुलनाज बिनते शमीम अहमद, सूफिया बिनते मोहम्मद खालिद, गुलफशा बिनते शमीम अहमद, सादिया बिनते मोहम्मद जाबिर, महकशा बिनते मोहम्मद शाहिद, अक्सा बिनते अमीर आलम, मंतशा बिनते मोहम्मद रिफाकत, अलीना बिनते मोहम्मद अंसार, रानी बिनते मोहम्मद फरमान, सालिहा बिनते मुफ्ती मोहम्मद तरीक़त, ज़ैनब बिनते मोहम्मद आकिल, तूबा बिनते मोहम्मद लुकमान, ज़िक्रा बिनते मोहम्मद शुएब, दरख्शा हाफिज मोहम्मद उस्मान, अक्सा बिनते शकील अहमद, समर जहां बिनते मोहम्मद महताब, सहरीन बिनते खान मोहम्मद, इल्मा मोहम्मद यासीन, फरहाना बिनते मोहम्मद इरफान, सबा परवीन बिनते मोहम्मद मतलूब, शमीम खातून बिनते मोहम्मद गुलबहार, रजिया बिनते मोहम्मद गुलजार, नाजिया बिनते मोहम्मद आसिफ, सादिया बिनते मोहम्मद राशिद, इरम बिनते मोहम्मद साजिद, इकरा बिनते मोहम्मद इरफान, आयशा बिनते मोहम्मद असलम, अस्मा बिनते मोहम्मद खालिद,
कौसर जहां बिनते मोहम्मद इरफान, अजरा बिनते डॉक्टर वसीउल्लाह, अक्सा बिनते मोहम्मद जावेद, आप हजरात सुकून और इत्मीनान के साथ बैठे। अब दुआ होगी और दुआ के बाद ये मजलिस खत्म हो जाएगी। खामोश बैठो थोड़ी देर, इतना दुआ होगी। इस मजलिस में कुछ हमारे बड़े भी नजर आ रहे, लेकिन जरा एक बात का आप ध्यान कर लिया करें, बच्चों की खुशी यही नहीं कि आप जो है दावतें कर दें, यही बच्चों की कोई खुशी नहीं कि गलियों में शोर मचा दें, नारे लगा दें। ये सोचा करो कि ये हमारे बच्चे बच्चियाँ जिन्होंने ये इल्म हासिल किया है, उन्होंने इसी मदरसे से ये इल्म हासिल किया, इन्हीं असातिज़ा से ये इल्म लिया। कम से कम किसी वक्त में आओ और आकर के अपने इन बच्चों का हाल तो मालूम कर लिया करो, ये पढ़ क्या रहे हैं, इनकी कितनी गैर हाजिरी हो रही। हमारे असातिज़ा को अक्सर को ये शिकायत है कि इतने बच्चे गैर हाजिर रहते हैं, इतने गैर हाजिर रहते हैं। हम फ़ोन भी उनके घर वालों को करते हैं, लेकिन इसकी तरफ घर वाले भी ध्यान नहीं दे रहे। देखो, जो बच्चा एक वक्त मदरसे से गैर हाजिर हो गया, एक हफ्ते तक अब उसकी तबीयत पढ़ने में नहीं लगेगी। ये इतना बड़ा नुकसान हो जाता है। इसी तरीके से ये सोचिए, ये इल्म जो है ये अल्लाह की तरफ से एक नूर है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, शकौतु इला वकीन सुअहिफ़्ज़ी फऔसानी इला तरकिल मासी। इमाम शाफी कहते हैं, मैंने अपने उस्ताद इमाम वकी से शिकायत की कि मेरा हाफ़ज़ा कमज़ोर हो गया, आप मेरे लिए दुआ फरमा दें। क्या जवाब उस्ताद ने दिया? शकौतु इला वकीन सुअहिफ़्ज़ी फऔसानी इला तरकिल मासी फ़इन्नल इल्म नूरुन मिन इलाहिन व नूरुल्लाहि ला युता लिआसी। मेरे उस्ताद ने ये जवाब दिया कि देखो, ये इल्म जो है ये अल्लाह का नूर है और गुनाह ये अंधेरा है। अंधेर और नूर, अंधेर और रोशनी एक जगह जमा नहीं हो सकते। गुनाह करने छोड़ दो, तब आपका जहन भी खुल जाएगा, इल्म से फायदा भी। अपने बच्चों को सिखाओ कि देखो, ये जो हमारी बिरादरी के ऊपर एक दाग लगा हुआ ना कि ये चोरी करते हैं, ये ऐसे हैं वैसे हैं, इस दाग को बिल्कुल धो दो। ये दिखा दो दुनिया को कि हम वो बच्चे हैं, हमारे वो बच्चे हैं जिन्होंने इल्म कुरान हासिल किया है, और ये वो बच्चे हैं जो नमाजों के पाबंद हैं, ये वो बच्चे हैं जो शरई अहकामात के पाबंद हैं। ये शिकायतें अगर आती हैं हमारे सामने कि साहब हाफिज कुरान हो गए और नमाज नहीं पढ़ रहे, तो बड़ा दुख होता है। आखिर ये सोचिए कि एक बच्चा आपका जिसने इस मदरसे में एक भी रुकू पढ़ लिया, तो उसके रुकू पढ़ने के ऊपर कौम का कितना पैसा खर्च हुआ।
उस्तादों के ऊपर खर्च हुआ, बिल्डिंग के ऊपर खर्च हुआ, किताबों के ऊपर खर्च हुआ। इतना खर्च हो जाने के बाद आपके बच्चे के एक कलमा याद हुआ है और आप उस कलमे की कदर न करें। उस कलमे की कदर ये है कि चाहिए तो ये कि दूसरों तक भी हम ये कलमा पहुंचाएं, और अगर ऐसा नहीं तो कम से कम हम दीन की पाबंदी करें, अपनी जिंदगी को तो संवारें। इस तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। अब दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह तू अपना फजलो करम फरमा, अपनी रहमतें हम गुनहगारों के ऊपर नाजिल फरमा। अल्लाह इस मजलिस में जो कुछ हमने बातें की हैं, अल्लाह तेरे दीन के मुतालिक जो कुछ कहने में हमसे कमी हो गई हो, अल्लाह तू उसे माफ़ फरमा। और जो बातें हमने सुनी हैं या जो बातें हमने कही हैं, अल्लाह इनके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह इस मदरसे से लेने वाले, इल्म लेने वाले ये हमारे मासूम बच्चे और बच्चियाँ हैं। अल्लाह तुझसे हम हिदायत के तालिब हैं, तुझसे हम ताकत के तालिब हैं। अल्लाह हमारे दिलों में, हमारे बच्चे और बच्चियों के दिलों के अंदर इल्म की मोहब्बत पैदा फरमा। अपने इस इल्म कुरान के ऊपर अमल करने की अल्लाह तू हमें तौफीक और हिम्मत अता फरमा। अल्लाह आज के इस दौर में, आज के इस ज़माने में तेरे ये मासूम बंदे, तेरे ये मासूम बंदियाँ इस काम में लगे हुए हैं। अल्लाह ये सिर्फ तेरी रज़ा के लिए है। अल्लाह तेरे दीन की खिदमत के लिए हमने ये सब कुछ किया है। अल्लाह हमारी टूटी फूटी खिदमत को तू कबूल फरमा ले। अल्लाह वो लोग जो कि मदारिस के चलाने में अपने अतियात या अपनी खिदमतें पेश कर रहे हैं, अल्लाह वो असातिज़ा या ऐसे ही वो तलबा जो अपना वक्त इस इल्म के लेने में लग रहे हैं, अल्लाह वो हजरात जो कि दीन के फैलाने में वक्त लगा रहे हैं, अल्लाह तू इन सब की खिदमतों को कबूल फरमा। अल्लाह तेरी ज़ात तो बहुत बड़ी ज़ात है, वो हमारी मोहताज नहीं। अल्लाह तेरी ज़ात तो वो ज़ात है कि तेरे इशारों के अंदर वो लोग जो शराब खानों में हैं वो इधर आ सकते हैं। अल्लाह जो इधर लगे हुए हैं तेरे ज़रा से इशारे में वो उधर जा सकते हैं। अल्लाह तूने अगर हमें इधर इस काम में लगाया है तो तेरा एहसान है। अल्लाह तेरा शुक्रिया, तेरा एहसान हम किस तरीके से अदा कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह जो कुछ हमसे हो रहा है, अल्लाह यह हमारी छोटी मोटी खिदमत कबूल फरमा ले। हमारे इन बच्चों को, इन बच्चियों को जिन्हें हमने ये इनाम दिया है, अल्लाह इनके ज़रिए से तो इस्लाम को, दीन को दुनिया में फैला और इन घरों के अंदर नूर और रोशनी पैदा फरमा दे। जिन घरों की ये बच्चियाँ हैं, अल्लाह जिन लोगों ने इनके पढ़ाने में, इनके पढ़ने में अल्लाह किसी किस्म का भी कोई ताउन किया है, अल्लाह तो उनकी खिदमतों को कबूल फरमा। अल्लाह आज दुनिया के अंदर अल्लाह ये मुसलमान तेरा नाम लेने वाले, तेरा कलमा पढ़ने वाले, आज दुनिया के लोग इनको हकीर व जलील समझ रहे हैं। अगरचे ये सब कुछ हमारी कमी है, हमने तेरे नाम को दुनिया में सही तरीके से पेश नहीं किया। अल्लाह तेरे नबी की तालीम को हम दुनिया के सामने नहीं ला सके। अल्लाह अंबिया जो कुछ लेकर के आए थे वो हम दुनिया के सामने पेश न कर सके। हमारी जिंदगियां इस लायक नहीं कि लोग हमें देखें और तेरे नबी की तालीम को पहचाने। लेकिन अल्लाह तेरी ज़ात तो बहुत बड़ी ज़ात है, तू गफ्फार है, तू तमाम गुनाहों को माफ़ कर देने वाला है। अल्लाह हमारी इन गलतियों को, हमारी इन कमियों को अल्लाह तू माफ़ फरमा दे। हमारी ज़िंदगी अल्लाह फिर तू दीन के सांचे में ढाल दे। आज हम दीन से बहुत दूर जा चुके हैं, तेरी तालीम से अल्लाह हम बहुत दूर जा चुके हैं। रसूमात ने अल्लाह हमारे घरों में जगह बना ली है। अल्लाह हमारी शादियाँ, हमारे गम, हमारा जीना तेरे दीन से बहुत दूर जा चुका है। लेकिन अल्लाह हम तुझसे उस हिदायत के तालिब हैं कि हमारी ये मुकम्मल ज़िंदगी तेरे दीन के मुताबिक हो जाए। जो कुछ अल्लाह हमने पढ़ा है या पढ़ाया है, अल्लाह उसके ऊपर अमल करने की तो हमें तौफीक अता फरमा। जब तक हम दुनिया में रहें तो अल्लाह ईमान वाली ज़िंदगी दे। आज
दुनिया हमारे ईमान की दुश्मन हो चुकी है, वो हमारे दिलों से अल्लाह ईमान को निकालना चाहते हैं। अल्लाह तेरी ताकत, तेरी हिम्मत, तेरी हिदायत ने अगर साथ न दिया तो हम दुनिया के जाल में फंस जाएंगे। अल्लाह हम तुझसे उस हिदायत के तालिब हैं जिससे हम अपने ईमानों को बचा सकें, जिससे हम अपने ईमानों की हिफाजत कर सकें। अल्लाह तो हमारी इन टूटी फूटी दुआओं को कबूल फरमा ले। अपने हबीब पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल से अल्लाह हमें वो सब कुछ अता फरमा जो तेरे नबी ने तुझसे मांगा है। उन तमाम चीज़ों से अल्लाह तो हमारी हिफाजत फरमा जिससे तेरे नबी ने पनाह मांगी है। जब तक हम जिंदा रहें तो ईमान वाली ज़िंदगी दे, और जब दुनिया से रुखसत हों तो अल्लाह ईमान के साथ उठा। व सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।